हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। ये पॉलिटिकी का हमारा दूसरा पार्ट है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत हम ट्रिक की सहायता से करेंगे कि भारत के संविधान में किन किन देशों से कुछ संविधान के महत्वपूर्ण पार्ट्स लिए गए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। जो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 था, तो इसके द्वारा जब तक हमारा संविधान पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ तब तक भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही भारत पर संविधान के द्वारा शासन किया गया। 1950 में जब संविधान पूरा प्रॉपर बनकर तैयार हुआ तब हमारा जो मेन संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उससे पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 ही था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का ही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395 अनुच्छेद में से लगभग जो 200 अनुच्छेद ऐसे थे जो 1935 के अधिनियम से ही लिए गए हैं, सेम उठा के वही ले लिए गए हैं जो संविधान में लागू किया गया था या इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। तो यह था टोटल भारत सरकार अधिनियम 1935। इससे आगे किन किन देशों से हमने विदेशी स्रोत लिए गए हैं, तो देखिए अमेरिका से, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी, कनाडा, साउथ अफ्रीका, रशिया, जापान और फ्रांस। ये 10 देश हैं जिसमें भारतीय संविधान ने कुछ विदेशी स्रोत लिए हैं। जो जो चीज़ें अच्छी थी इन देशों की, तो वो सब चीज़ें ली गई हैं भारतीय संविधान में। तो देखिए भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, सबसे पहले अमेरिका। इससे मौलिक अधिकार लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभिभोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और वित्तीय आपात। तो ये 7 चीज़ें हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत में जो अमेरिका से ली गई हैं। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कुछ पॉइंट्स, जैसे कि अमेरिका सबसे पावरफुल देश है। तो अमेरिका सबसे पावरफुल देश है, तो जो पावरफुल पोस्ट भी है ना, वो अमेरिका से ही ली गई हैं। जैसे कि उपराष्ट्रपति एक ऊंची पोस्ट होती है, न्यायपालिका ये भी एक ऊंची पोस्ट हो गई, ठीक है। तो न्यायाधीश, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, ये सब ऊंची पोस्टें होती हैं। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन इसकी एक ट्रिक भी बनाई है। तो अब आप देख सकते हैं किस ट्रिक की सहायता से कैसे याद रखेंगे। ये है हमारे मौलिक अधिकार जो अमेरिका से लिए गए हैं। तो ट्रिक देखिए, हमारे देश के संविधान की सर्वोच्चता यह है कि न्यायालय के न्यायाधीशों और राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकार है जो वित्तीय आपात में काम आएंगे। बस इसको याद रखना है कि हमारे देश की सर्वोच्चता क्या है कि न्यायालय के न्यायाधीश, इसमें न्यायाधीश भी कवर हो गया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी कवर हो गया, के द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये सिर्फ एक ट्रिक है याद करने के लिए, दिए गए हैं जो वित्तीय आपात में काम आएंगे। तो यह है अमेरिका से जो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत हैं। नेक्स्ट आगे मौलिक अधिकार, हम एक प्रॉपर वीडियो करेंगे अनुच्छेद के साथ कि कौन कौन से अनुच्छेद में कौन कौन से आते हैं। अभी बिल्कुल ऐसे कर लीजिए, मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं। समानता का अधिकार होता है, इक्वल राइट, स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी जैसे 14 साल से कम बच्चों से कोई काम करवाना या किसी का और शोषण हो रहा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सभी को अपने धर्म मानने की आज़ादी, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये है मौलिक अधिकार कुछ। इसको हम एक फंडामेंटल राइट को एकदम अलग वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो शायद वही आए। आगे भारत के विदेशी स्रोत ब्रिटेन से जो लिए गए हैं। संसाधनात्मक शासन प्रणाली, ये ब्रिटेन से लिया गया है भारत का विदेशी स्रोत। एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, तो 3 चीज़ें हैं जो ब्रिटेन से ली गई हैं। विधि निर्माण प्रक्रिया है क्या? भारत में विधि निर्माण प्रक्रिया एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसी भी विधेयक को कानून बना सकते हैं। उसे अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। तो जिन जिन चरणों से गुजरना पड़ता है वो 2 हैं, साधारण विधेयक और है वित्तीय विधेयक। तो यह है वित्तीय विधेयक। तो ये 3 चीज़ें हैं, संसाधनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या है कि एक व्यक्ति एक देश की नागरिकता ले सकता है, तो इसे एकल नागरिकता। संसाधनात्मक शासन प्रणाली, संसद में एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो, एक प्रॉपर शासन प्रणाली हो। विधि निर्माण प्रक्रिया मैंने आपको बताई दिया क्या है। नेक्स्ट आगे इसकी कुछ ट्रिक होगी, जैसे कि 3 चीज़ें हैं, संसाधनात्मक, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया। तो इसकी ट्रिक क्या है? ब्रिटेन ने भारत के एक एक नागरिक पर शासन करने के लिए एक संसद बनाई। सिर्फ एक क्या है, ट्रिक ही है। ब्रिटेन ने भारत पर एक एक नागरिक ने, ब्रिटेन से लिया गया इसलिए ब्रिटेन आ गया, ठीक है। भारत के एक एक नागरिक यानी एकल नागरिकता पर शासन करने के लिए एक संसद बनाई, क्योंकि ब्रिटेन ने ही भारत पर शासन किया था, तो एक संसद बनाई और ये योजना विधि के द्वारा
शासन किया, यानी संसद बनाई और एक योजना बनाई कि किससे भारत पर शासन किया जा सके। तो यह योजना विधि द्वारा भारत पे शासन किया। विधि, ये योजना विधि यानी विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल, एक नागरिक और संसद का मतलब संसाधनों शासन प्रणाली। तो यह ब्रिटेन के भारत के विदेशी स्रोत। नेक्स्ट आगे, भारत के विदेशी स्रोत जो आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की स्थापना, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो सम्मान दिए जाएंगे, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान, समाज इत्यादि ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। तो ये सब चीज़ें किससे ली गई हैं? आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। कुछ डिटेल्स भी इसकी देख लेते हैं। जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या? धन का समान वितरण सभी राज्यों में, राज्यों के अंदर धन का समान वितरण, ग्राम पंचायत का संगठन, कृषि पशुपालन का संगठन, पर्यावरण संरक्षण और जीवों का संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। तो यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के अंदर ये सब चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे, इसका ट्रिक देखिए जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। फिर राष्ट्रपति ने अवार्ड देने के लिए एक मंडल की स्थापना की। क्या था? राष्ट्रपति ने अवार्ड देने के लिए एक मंडल की व्यवस्था की। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की स्थापना, तो इतना ये कवर हुआ। राष्ट्रपति ने अवार्ड देने के लिए एक मंडल की व्यवस्था की जो अपनी नीति निर्देशक के अनुसार चलता है। ये नीति निर्देशक के अनुसार चलता है और राष्ट्रपति के द्वारा अवार्ड। तो ये सब तीनों चीज़ें इसमें कवर हो गई आयरलैंड के संविधान में। नेक्स्ट आगे, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से संविधान के विदेशी स्रोत लिए गए हैं? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र व राज्य के बीच संबंध और शक्ति का विभाजन, संसदीय विशेष अधिकार। तो यह है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत जो ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन और संसदीय विशेष अधिकार। तो इन चीज़ों को भी देख लेते हैं कैसे कैसे क्या है, देख सकते हैं आप। प्रस्तावना की भाषा है क्या? कि हम भारत के लोग, ये पूरा वो है कि एक संपूर्ण प्रभुत्व समाज धर्मनिरपेक्ष। तो ये शुरू होता है हम भारत के लोग से और ख़त्म कहाँ होता है? ख़त्म ये होता है आज तारीख 26 नवंबर 1949 को। तो ये है प्रस्तावना की भाषा, इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। इसे कहते हैं प्रस्तावना की भाषा। आगे नेक्स्ट आगे, प्रस्तावना की भाषा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी पथ 1976 के द्वारा जो वर्ड्स जोड़े गए थे, समाजवादी पथ, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में है क्या? 3 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के न्यायालय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर का उल्लेख। यह प्रस्तावना की भाषा। आगे, समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची है जिन क्षेत्रों में राज्य और केंद्र दोनों को कानून बना सके उसे समवर्ती सूची कहा जाता है। एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, लेकिन समवर्ती सूची वो होती है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सके। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य के लेवल पे और केंद्र सरकार के लेवल पे। शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग कानून बना सकते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। विवाह और तलाक, आर्थिक नियोजन, कानूनी प्रक्रिया अलग, कि हाँ कोई चीज़ है जैसे मॉब लिंचिंग पे कानून लाना राजस्थान ने शुरू किया था, मणिपुर ने, तो ऐसे कानून बनाना। तो ये सब चीज़ें हैं कि कानूनी प्रक्रिया, इन सब चीज़ों में राज्य के भी अधिकार दिए गए हैं और केंद्र को भी अपने अधिकार दिए हैं, तो इसे कहा जाता है समवर्ती सूची। आगे, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत जो ऑस्ट्रेलिया से लिए गए थे, जो अभी हमने इसमें कवर किया। अब इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक, केंद्र और राज्य सरकार ने संसद में समवर्ती सूची पर प्रस्ताव पास किया जो ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का फायदा हुआ। सिर्फ ट्रिक है, वैसे कोई लॉजिक इसका कुछ नहीं है, ट्रिक के लिए सिर्फ ये एक लाइन है। तो देखिए, केंद्र और राज्य के भी शक्ति का विभाजन। तो केंद्र और राज्य सरकार ने संसद में समवर्ती सूची पर, देखिए केंद्र और राज्य समवर्ती सूची, ये समवर्ती सूची का प्रावधान, ये दोनों चीज़ें कवर हो गई। दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। समवर्ती सूची का मतलब वही हुआ, केंद्र और राज्य के भी शक्ति का विभाजन, और ये भी वही चीज़ है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो केंद्र और राज्य सरकार ने संसद में एक समवर्ती सूची पर प्रस्ताव पास किया, यानी प्रस्ताव की भाषा वो बताया मैंने, जैसे हम भारत के लोग, और कहाँ पे ख़त्म होती है? 26 जनवरी 1949। तो इस पर ये ख़त्म होती है प्रस्तावना की भाषा, पूरी एक लाइन है। तो हम केंद्र और राज्य सरकार ने संसद में एक समवर्ती सूची पर प्रस्ताव पास किया जिसमें किसका फ़ायदा हुआ? ऑस्ट्रेलिया का फ़ायदा हुआ। तो इसमें किसका फ़ायदा हुआ? ऑस्ट्रेलिया का फ़ायदा हुआ। यानी इससे ये पता लगेगा कि ये जो है
ट्रिक, ये संविधान के विदेशी स्रोत ये ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। ठीक है। संसद का मतलब संसदीय विशेष अधिकार। तो यह है इसकी ट्रिक। एक एक लाइन बस याद करनी है बस सभी की, आपको बस एग्जाम में वही लाइन आपको याद रही, तुरंत आपने उसका लगा देना है। इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई है भारतीय संविधान सभा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप जरूर जाके देखिए। नेक्स्ट आगे, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कनाडा से जो लिए गए हैं, तो कनाडा से भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कौन कौन से हैं? कनाडा से संसाधनात्मक विशेष अधिकार, संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन, अविशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 153 में इसका वर्णन है। तो राज्यपाल की नियुक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कनाडा के संविधान से ली गई है, आपने ये जरूर याद रखना है। और जो 3 चीज़ें हैं वो वैसे ही हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, यानी कुछ शक्तियाँ ऐसे हों जो केंद्र के पास हों, जैसे GST हो गया, वो केंद्र के पास है। कुछ शक्तियाँ हैं केंद्र के पास। बाहर के मामले हो गए, जैसे देश की रक्षा के मामले, वो भी केंद्र के पास हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि कुछ अथॉरिटी सिर्फ केंद्र के पास ही होती है। और क्या? संसाधनात्मक विशेषताएं, संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन, तो इसको आपने याद रखना है। संसाधनात्मक विशेषताएं क्या होती हैं? संस्थात्मक शासन की एक मुख्य व्यवस्था है जिसमें दोहरी शासन व्यवस्था होती है। एक केंद्र सरकार होती है जिसे संघीय सरकार कहा जाता है, दूसरी इकाई की सरकार होती है जो राज्य सरकार के नाम से जानी जाती है। वही चीज़ संस्थात्मक शासन प्रणाली, एक राज्य सरकार होगी और एक केंद्र सरकार होगी। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, जैसे मैंने आपको बताया, देश की प्रतिरक्षा, देश की रक्षा के लिए विदेशी मामले हो गए, किन किन देशों से हमारे कौन से रिलेशन है, तो ये केंद्र सरकार ही देखेगी, ना कि राज्य सरकार। युद्ध और शांति, परमाणु शक्ति, तो ये सब चीज़ें केंद्र सरकार देखेंगी। संसाधनात्मक विशेषताएं में ये सब चीज़ें आती हैं। आगे, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत दक्षिण अफ्रीका से। अब जिनके एक हैं तो उनको तो आप याद ही कर ही सकते हैं, उनको हमें इतना बताने की जरूरत है नहीं ट्रिक के साथ। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। यानी संविधान में संशोधन एक्चुअली है क्या? जैसे कि कोई 1952, 53 या 1960 में कोई संविधान बना, अब हमें लग रहा है कि हाँ उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ अपडेट्स करने की ज़रूरत है। जैसे एक ऐप भी होती है ना, तो उसे भी हाँ कुछ चेंज किया जाता है कि हाँ उसमें कुछ नए फीचर्स आएँ या नवा कुछ हो। क्योंकि ऐसा भी होता है जब कोई अपराध या कुछ होते हैं अलग तरीके से, मतलब तो उसमें लगता है कि हाँ तो इसमें कुछ चीज़ें होनी चाहिए, उनको सज़ा देने के लिए या कुछ अलग चीज़ें होनी चाहिए। एक जैसे किया था भारतीय संविधान में संशोधन अभी हुआ था लेटेस्ट, जैसे कि 18 से लेके लड़कियों की जो शादी की उम्र 18 से 21 कर देनी चाहिए, तो वो हो गया भारतीय संविधान में संशोधन। ये भी अपने हिसाब से एक विचार है कि हाँ शायद ऐसा करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं संशोधन में, कि कुछ जो पहले भारतीय संविधान है उसमें क्या क्या चेंजेस किए जाएँ एक वक्त के साथ। आगे, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत रूस से। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस से लिया गया। जो मौलिक कर्तव्य हैं वो रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो इसमें टोटल 11 संख्या है मौलिक कर्तव्यों की। टोटल करेंगे, इसकी अलग हम करेंगे वीडियो में जब, तो इनके 11 की 11 मौलिक कर्तव्यों को भी करेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी वैसे भी। तो सरदार सवर्ण समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्यों को, जो कि रूस से लिया गया है। तो रूस के ट्रिक बनाई है, जैसे जिंदगी में कभी रूठना नहीं चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। रूठना से हो जाएगा रूस, इसको आपने यार राको बढ़ाऊ सा रूस, रूठ, तो इससे रूस हो जाएगा। तो रूठना नहीं चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। तो जो कर्तव्य हैं वो रूस से लिए गए हैं। नेक्स्ट आगे, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत जर्मनी से। तो जर्मनी से कौन कौन से लिए गए हैं? आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया कि जब आपातकाल हो तो वो मौलिक अधिकार की जो संबंधी शक्तियां हैं वो जर्मनी के पास चला जाए। तो इसको कैसे याद रखना है? आपातकाल के दौरान सभी चीज़ें क्या हो जाती हैं? जम जाती हैं। जम से जर्मनी, आपातकाल की, क्योंकि सब चीज़ें तो रुकी जाती हैं, तो इसमें राष्ट्रपति सभी मौलिक अधिकार का पालन करे। तो ये है इसकी ट्रिक, जो कि जर्मनी के संविधान से ली गई है। आगे, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से ली गई है। यानी कोई भी कानून बनाना या कोई चीज़ें बनाना, तो उसकी एक विधि हो स्थापित करने के लिए, उस पर एक चर्चा हो, संसद में एक चर्चा हो, एक बहस हो, जो कि होती भी है। तो ये जापान के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत फ्रांस के। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, तो ये फ्रांस से ली गई है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो थी जो कि भारतीय संविधान से रिलेटेड है। जो भारतीय संविधान से रिलेटेड है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, ये हमने कवर कर लिया और जापान में।
तो ये हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। तो इस वीडियो को आपको कैसे लगे, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ये देखिए भारतीय संविधान सभा, जो इससे पहले वीडियो अपलोड हुई है, काफ़ी डिटेल वीडियो है, काफ़ी अच्छी है प्रेजेंटेशन के साथ पूरी। तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।